अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुफ्र और शिर्क का बयान। मसला, जो कोई बुतों के नाम पर या किसी कुएं या दरिया या नहर या घर और चश्मा और उसके मानिंद किसी और चीज पर जानवर ज़बह करेगा, बस वो ज़बह करने वाला मुशरिक होगा और उसकी बीवी उससे जुदा हो जाएगी, यानी निकाह से निकल जाएगी, और उसका ज़बह किया हुआ जानवर मुर्दार होगा। जानवर अल्लाह के नाम पर ज़बह किया जाता है। अल्लाह के अलावा किसी और के नाम पर ज़बह करना जायज़ नहीं है। अब अगर कोई आदमी अल्लाह के अलावा बुतों के नाम पर ज़बह करता है, या कुएं के नाम पर, या दरिया के नाम पर, नहर के नाम पर, या किसी घर के नाम पर, या किसी चश्मे के नाम पर, या किसी और चीज़ के नाम पर, अल्लाह के अलावा किसी और चीज़ के नाम पर ज़बह करता है, किसी पीर के नाम पर, किसी बुजुर्ग के नाम पर, तो अल्लाह के अलावा किसी दूसरे के नाम पर ज़बह करने वाला मुशरिक हो जाएगा, काफिर हो जाएगा, और उसकी बीवी उससे निकाह से निकल जाएगी, उसका निकाह ख़त्म हो जाएगा। और उस आदमी ने जो अल्लाह के अलावा किसी और के नाम पर जानवर ज़बह किया है, वो जानवर हलाल नहीं होगा, बल्कि वो मुर्दार शुमार किया जाएगा, हराम होगा, वो खा नहीं सकते हैं। इसलिए कि वही जानवर खा सकते हैं जो हलाल है और अल्लाह के नाम पर ज़बह किए गए हैं, उसी जानवरों को खा सकते हैं। उसके अलावा जो जानवर हराम है, या हराम तो नहीं है, हलाल है, लेकिन अल्लाह के अलावा दूसरे के नाम पर ज़बह किए गए हैं, तो इन जानवरों को खाने की इजाज़त नहीं है, ये हराम हो जाएंगे, इसका गोश्त तो हराम होगा। तो मालूम हुआ कि अल्लाह के अलावा किसी और के नाम पर ज़बह करना जायज़ नहीं है। अगर करेगा तो वो जानवर हराम हो जाएगा और वो खुद भी मुशरिक हो जाएगा। कुरान में 6ठे पारे में है, हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दमु वलहमुल खिंज़ीरि वमा उहिल्ल लिग़ैरिल्लाह, कि जो जानवर अल्लाह के अलावा किसी और के नाम पर ज़बह किया गया हो, हुर्रिमत, वो हराम है, हराम है। मसला, दस्तूरुल क़ज़ा में इमाम ज़ाहिद अबू बकर रहमतुल्लाह अलैह से नकल किया है कि जो शख्स काफिरों की ईद के दिन, मसलन मजूस के नवरोज़ में, और इसी तरह हिंदुओं की होली और दिवाली और दशहरे में जाए और काफिरों के साथ खेल कूद में शरीक हो तो काफिर होगा। माला बुद्दा मिन्हु, सफ़ा 149। एक किताब है दस्तूरुल क़ज़ा, उसमें इमाम ज़ाहिद अबू बकर रहमतुल्लाह अलैह से नकल किया है कि जो मुसलमान काफिरों की ईद के दिन शरीक हो, काफिरों की ईद मतलब जैसे मजूस, आग परस्तों को कहते हैं मजूस, आग की पूजा करने वाले, सूरज और चांद की पूजा करने वाले, उनका एक मखसूस दिन होता है नवरोज़, जो उनके यहाँ ईद का दिन शुमार किया जाता है। इसी तरह गैर मुस्लिमों की जो होली होती है, दिवाली होती है, दशहरा होता है, उनके जो मजहबी दिन हैं, अगर इन दिनों के अंदर कोई आदमी काफिरों के साथ निकलता है, जैसे वो अपनी ईद की खुशी के अंदर तैयार होते हैं और उस दिन के अंदर निकलते हैं, इसी तरह एक मुसलमान भी उनके साथ खुशी मनाने की गरज से, और वो दिन जिस दिन को वो ईद का दिन समझ रहे हैं, खुशी का दिन समझ रहे हैं, ये मुसलमान भी उनके साथ शरीक होता है, और उनके साथ शरीक होकर के वो लोग जो मजहबी तौर पर खेल कूद
करते हैं, जो उनका एक मजहबी खेल कूद होता है, ऐसा खेल कूद करते हैं और ये मुसलमान भी उनके साथ शरीक होता है और उनकी जिस तरह वो करते हैं इसी तरह ये करता है और उनके साथ इस खेल कूद में शरीक होकर खुशियां मनाता है और उनका मजहबी दिन जो है वो खुशी के तौर पर मनाता है, ताज़ीम के तौर पर मनाता है और उस खेलकूद के अंदर शरीक होता है जो मजहबी तौर पर किया जाता है। तो ये मुसलमान जो काफिरों के साथ शरीक हुआ उनके मजहबी दिन के अंदर, उनके साथ खुशी का दिन मनाया और खेलकूद के अंदर शरीक रहा, मजहबी खेलकूद के अंदर, तो ये आदमी काफिर हो जाएगा, ये आदमी काफिर हो जाएगा। मसला, जिंदगी से मायूस आदमी का ईमान मकबूल नहीं है और यास यानी जिंदगी से मायूस आदमी की तौबा हालत मायूसी में मकबूल है या नहीं, उसमें दो कौल है। सही कौल यही है कि कबूल होती है। माला बुद्दा मिन्हु सफ़ा 149। आदमी के पास जब तक जिंदगी है वो ईमान ला सकता है, जब तक जिंदगी बाकी है और उसको जिंदगी की उम्मीद है कि अभी जिंदगी बाकी है, वहां तक अगर वो काफिर है तो इस्लाम लाने की उसके पास गुंजाइश है, मौका है। कोई गुनहगार आदमी है तो उसके पास भी तौबा करने का मौका है। जिंदगी खत्म हो गई, अगर गुनाह अपने सर पर लेकर के गया था, जिंदगी खत्म हो गई, तौबा नहीं की, तो अब तौबा का मौका नहीं मिलेगा। इसी तरह एक आदमी काफिर था, जिंदगी भर मौका रहा कि वो इस्लाम ले आता, इस्लाम नहीं लाया, जिंदगी खत्म हो गई, अब दोबारा उसको जिंदगी नहीं मिल सकती तौबा के लिए या इस्लाम लाने के लिए। जो कुछ करना है वो जिंदगी की आखिरी सांस से पहले पहले कर ले। अब अगर एक आदमी पूरी जिंदगी तो ईमान नहीं लाया, लेकिन आखिरी घड़ियां, जिसको नज़ा का आलम कहते हैं, नज़ा की हालत, कि अब उसको अपनी जिंदगी से बिल्कुल मायूसी हो चुकी है, उसको यकीन हो चुका है कि अब मैं जिंदा नहीं रह सकता, अब मेरे जो आखिरी सांस है वो ख़त्म हो रहे हैं, और उसको आखिरत के कुछ मुशाहदात होने लगे, दुनिया उसके जहनों से निकलने लगी, आखिरत के मुशाहदे होने लगे, आखिरी नज़ा के आलम में आ गए। ऐसे वक्त के ऊपर अगर कोई आदमी ईमान लाता है तो उसका ईमान काबिल कबूल नहीं है। हालांकि बिल्कुल ख़त्म नहीं हुआ है, बिल्कुल वो दुनिया से नहीं गया है, लेकिन मौत की बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर है। नज़ा की हालत यानी यूँ समझिए कि बिल्कुल मौत की बॉर्डर, वहाँ आ गया और अब वो ईमान लाता है, सच्चे दिल से ईमान लाता है, फिर भी उसका ईमान काबिल कबूल नहीं है, इसलिए कि उसके बाद पूरी ज़िंदगी थी ईमान लाने के लिए, अब ईमान नहीं लाया और अब वो आखिरी हालत में ईमान ला रहा है। अब उसको मुशाहदे हो रहे हैं, उसको जो है अजाब में सब नज़र आ रहा है, इसलिए अब वो ईमान ला रहा है, तो उसका ईमान काबिल कबूल नहीं है। अलबत्ता अगर कोई मुसलमान इस हालत के अंदर अपने गुनाहों की तौबा करे तो क्या तौबा कबूल हो सकती है या नहीं, तो उलमा का इख्तिलाफ है, लेकिन सही कौल ये है कि तौबा कबूल होगी। किसी काफिर का ईमान कबूल नहीं होगा, लेकिन गुनाहों के ऊपर अगर वो तौबा करना चाहता है तो तौबा करने की गुंजाइश अब भी बाकी है, जिंदगी के आखिरी सांस तक तौबा कर सकता है, उसकी तौबा कबूल होगी। तो दोनों बातें अलग हैं। अगर जिंदगी के आखिरी बॉर्डर के ऊपर पहुंच गया, मौत के किनारे के ऊपर आ गया और वो ईमान लाना चाहता है तो अब ईमान काबिल कबूल नहीं। लेकिन अगर अपने गुनाहों से तौबा करना चाहता है, तो मुसलमान है, बड़ा गुनहगार था, फासिक था, गुनहगार था,
उसको एहसास हो गया और आखिरी बॉर्डर के ऊपर वो तौबा करना चाहता है और तौबा कर रहा है, तो उसकी तौबा काबिल कबूल होगी। यही सही कौल है। मसला शरह मकासिद में लिखा है कि जो शख्स आलम के हादिस होने का इनकार करता है या हशर अजसाद का इनकार करता है या कहता है कि अल्लाह ताला को जुज़इयात का इल्म नहीं है और ऐसे ही किसी ऐसी चीज़ का इनकार करता है जो दीन की ज़रूरियात में से है, तो वो शख्स बिल इत्तिफाक काफिर होगा। माला बुद्द मिन्हु सफ़ा 149 बहवाला अपने ईमान और अमाल की हिफाजत कीजिए, सफ़ा 89। शरह मकासिद किताब का नाम है, उसमें लिखा है कि एक आदमी दुनिया के फना होने का इनकार करता है, हालांकि अकीदा है हमारा कि दुनिया एक न एक दिन फना होने वाली है, खत्म होने वाली है। लेकिन कोई आदमी इस फनाइयत का इनकार करता है और कहता है कि दुनिया फना नहीं होगी, दुनिया के हादिस होने के यानी दुनिया के फना होने का इनकार करता है कि दुनिया फना होने वाली नहीं है, तो यह आदमी काफिर हो जाएगा। इसलिए कि कुरान करीम की सरीह नुसूस के खिलाफ है। कुरान और हदीस के अंदर साफ कहा गया है कि दुनिया खत्म होने वाली है, उसके बावजूद इनकार करता है तो यह आदमी काफिर होगा। या हशर अजसाद का इनकार करता है, पहली सूर फूकी जाएगी, क़यामत कायम होगी, तमाम जानदार मर जाएंगे, फिर दूसरी सूर फूकी जाएगी, तमाम मुर्दे जिंदा होकर के मैदान महशर के अंदर आएंगे। तो ये हशर अजसाद यानी मुर्दों का जिंदा होना, हशर अजसाद यानी बास बादल मौत, मरने के बाद फिर दोबारा जिंदा होना और हशर के मैदान में जमा होना, ये भी कुरान और हदीस से साबित है। अगर कोई आदमी इनकार करता है कि आदमी एक मर्तबा खत्म हो गया, अब दोबारा जिंदा नहीं हो सकता है और कयामत कायम नहीं होगी और मैदान महशर में उसको नहीं जाना पड़ेगा, बास बादल मौत का इनकार करता है, तो यह आदमी काफिर हो जाएगा। या ये कि कोई आदमी यूं कहे कि अल्लाह को इल्म तो है लेकिन जुज़ियात का इल्म नहीं है, कुल्लियात का इल्म है, नहीं मोटी मोटी चीज़ों का इल्म है, लेकिन जो छोटी छोटी चीज़ें होती है उसका इल्म अल्लाह को नहीं है, ऐसा कहता है, आदमी काफिर हो जाएगा। इसलिए कि अल्लाह को हर चीज़ का इल्म है। इन्नल्लाह अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, यकीनन अल्लाह तबारक व तआला दिलों के भेदों को भी जानने वाला है। दिलों के अंदर जो बातें छुपी हुई हैं, जो अभी आई नहीं है, आने वाली है, उसका भी इल्म अल्लाह को है। गोया कि हर चीज का जब इतना बारीक इल्म भी अल्लाह के पास है, तो जो मोटी मोटी चीजें हैं जो नजर आने वाली, उसका तो इल्म होने में कोई शक है ही नहीं। गोया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत को हर चीज का इल्म है, जो मौजूद है उसका भी इल्म है, जो मौजूद होने वाली है, जो चीजें अभी आई नहीं आने वाली हैं उसका भी इल्म है, और जो आएगी उसका भी इल्म है। हर चीज का इल्म है, हमारी नजरों के सामने है उसका भी इल्म है, जो नहीं है उसका भी इल्म है। तो अल्लाह का इल्म कामिल है। अल्लाह का इल्म कैसा है? कामिल, हर चीज को मुहीत है, हर चीज को घेरा हुआ है, कोई चीज अल्लाह के इल्म से बाहर नहीं हो सकती। उसके बावजूद अगर कोई नादान और कोई बेवकूफ़ आदमी ये कहता है कि अल्लाह को मोटी मोटी बातों का इल्म है, छोटी छोटी बातों का इल्म नहीं है, तो ऐसा कहने से वो आदमी काफिर हो जाएगा। और इसी तरीके से ज़रूरियात दीन का इनकार करता है। ज़रूरियात दीन का मतलब ये है कि जो बातें कुरान और हदीस से बिल्कुल साफ तौर पर बता दी गई है, साफ साफ तौर पर जो बातें बता दी गई हैं उसका इनकार करता है,
तो ये आदमी काफिर हो जाएगा। जैसे कि भाई नमाज पढ़ो, अकीमुस्सलाह, कुरान ने हुक्म दिया अकीमुस्सलाह, नमाज पढ़ो, व आतुज़ ज़कात, ज़कात अदा करो। इसी तरह जितने भी अहकाम साफ साफ तौर पर बता दिए कुरान और हदीस के अंदर, और नुसूस क़तइय्या से साबित है। ऐसी ज़रूरियात दीन में से अगर किसी एक चीज़ का भी इनकार करेगा तो काफिर हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला कलिमात कुफ्र से, अफ़आल कुफ्र से, कलिमात शिर्क से, अफ़आल शिर्क से पूरी उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।